नमस्कार। मैं भारती वर्मा आनंद उत्सव अहमदाबाद से अपने साथी मित्र नीरव जो कि अमरावती से हैं, आप सभी का आज के इस संडे सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इजी मेडिटेशन सीजन 3, 2 सीजन के बाद ये तीसरी सीजन भी अब ऑलमोस्ट एंड की तरफ जा रही है। हम 21 डेज सेशन का एक सीजन हमने क्रिएट किया हुआ है, तो अब ये भी हमारा तीसरा चरण इसका इस सीजन का शुरू हो गया है। और बहुत ही अच्छे से जो मैं देख पा रही हूँ, जो मुझे अपने भीतर दिखाई देता है, क्योंकि दिखने में तो ये लगता है कि हम मेडिटेशन फैसिलिटेट कर रहे हैं और हम आपको कुछ दे रहे हैं, पर आपको बता दूं हम थोड़े स्वार्थी हैं। स्वार्थी, इसका अर्थ मैं बताऊंगी इसका क्या मीनिंग होता है, लेकिन पहले इसलिए बोल रही हूँ स्वार्थी, ये हम अपने लिए करते हैं और हम बहुत आभारी हैं कि आप जुड़ते हो हमारे लिए। तो स्वार्थी होने का क्या मतलब है और स्वार्थी क्यों होना चाहिए, और मैं आपको भी कहूंगी कि थोड़े स्वार्थी हो जाइए। ओशो कहते हैं स्वार्थी को हमने, इस शब्द को हमने बहुत नीचा कर दिया है, बहुत खराब अर्थों में देखते हैं। यदि कोई बोलता है या कोई हमें ये कह देता है तुम बड़े स्वार्थी हो, तो बड़ा ऐसे झटका सा लगता है, अरे ऐसे कैसे मुझे स्वार्थी कह दिया। पर ये शब्द अपने आप में बहुत बहुत ही खूबसूरत है। ओशो कहते हैं स्वार्थी का मतलब है जिसने अपने स्वयं के होने के अर्थ को जान लिया। स्वार्थी, तो वो कहते हैं कि स्वार्थी बनो, अपने स्वयं के होने के अर्थ को जान लो। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम स्वार्थी हैं, तो हमारी ये यात्रा, जब इजी मेडिटेशन की इस यात्रा पर हम चले हैं, तो हमारे लिए ये हमें हेल्प कर रही है स्वयं के अर्थ को जानने में। यहाँ पर हम, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम आपके आभारी हैं कि आप जुड़ते हो। तो इस यात्रा से, इस ध्यान की इस यात्रा से हम भी अपने उस स्वयं के अर्थ को जानने के प्रयास में लगे हैं। और मैं बिल्कुल इस वक्त उस भाव में हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ नीरव की भी, कि डे 1 से जब से हमने ये यात्रा शुरू की है वो मेरे साथ जुड़े हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ वो भी स्वार्थी हैं। राइट नीरव? और यस, बिल्कुल बैकएंड पे हमें मोना भी सपोर्ट करती है, तो मोना के भी हम बहुत थैंकफुलनेस में हैं। शी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस। सो दिस इज द जर्नी। गुजरात में जो लोग हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे जो लोग जुड़े हैं गुजरात से, वो गुजरात के लोगों को पता है कि 14 जनवरी काइट फेस्टिवल, उत्तरायण जिसे बोलते हैं। उत्तरायण का वैसे मैथोलॉजिकल मीनिंग तो यही है कि सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है, दक्षिणायन से उत्तरायण का उसका सफर शुरू होता है। मकर राशि में उसका प्रवेश जब होता है तो उसे उत्तरायण कहते हैं। ये उत्तरायण जो मनाते हैं उन्हें सिर्फ शायद हो सकता है लगता हो कि काइट फेस्टिवल का दूसरा नाम उत्तरायण है, बट उत्तरायण का सूर्य के साथ संबंध है। और ये एक्चुअली ये वाले जो आगे के ये 6 महीने जब सूर्य उत्तरायण में होता है, फर्स्ट उसमें आ जाता है, तो ये दिन बहुत अच्छे कहे जाते हैं। माइथोलॉजिकल और स्पिरिचुअल वे में इनका बहुत बड़ा रोल है। ये आपकी यात्रा को और सघन करने में सहायक होते हैं। हमारे शास्त्रों में भी इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो उत्तरायण के साथ काइट फेस्टिवल है, और काइट फेस्टिवल यानी वैसे तो देखा जाए तो ये एक एंजॉयमेंट, एक सेलिब्रेशन है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से इसका सेलिब्रेशन होता है। पर मैं और नीरव बात कर रहे थे, तो जैसे कि ये फ्लायर भी हमारा बना, बड़ा ऐसा भी नहीं कि कुछ प्लानिंग से बना, कुछ ऐसे बना, पर इसके साथ ऐसा हुआ कि नहीं, काइट फेस्टिवल है तो काइट के साथ हमारा ये फ्लायर बना। और उसके साथ हम बात कर रहे थे कि काइट मतलब पतंग, यानी एक उड़ान। हम जीवन में कितने ऊंचे जाते हैं, हमारी पतंग कितनी ऊंची जाती है, इसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। वो हमारी उड़ान कहाँ तक पहुंची है, कहाँ तक जा रही है, हमारी सारी यात्रा, इसको इवॉल्वमेंट की हम यात्रा कहें, स्पिरिचुअल पाथ की यात्रा कहें, वो उसी के साथ ही जुड़ी हुई है। तो हमारी उड़ान कहाँ तक है, हम कहाँ जा रहे हैं,
इस सेशन में, और क्या चीज हमें रोक रही है, क्यों हम उस उड़ान को पूरा नहीं ले पा रहे जो हम ले सकते हैं, क्या है जिसने हमें रोका हुआ है। आज का हमारा सेशन हम इसी पर करेंगे। तो सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं नीरव को कहूंगी, नीरव आप इस पे कुछ अपने विचार कहें या कुछ इससे आप हमें एनलाइटन करें, फिर हम इसका प्रयोग करेंगे। हाँ, यस, जो लोग अपने वीडियोस खोल सकते हैं प्लीज डू इट। सो भारती, ये मौसम मेरे लिए तो एनएलपी का है क्योंकि धड़ाधड़ बैच शुरू है। राइट। तो एक, यस, ऑलवेज बी इन मेडिटेशन मीटिंग्स विद योर स्क्रीन ऑन। आपके ब्रेन को पता चले कि आप क्या कर रहे हैं। तो ऐसा है कि एक छोटा सा टूल, एनएलपी का ही टूल है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, इसी से मुताल्लिक है या जिंदगी के किसी भी पहलू से। टूल जो होता है ना, वो जैसे इफ यू हैव अ स्क्रू ड्राइवर, तो ये मल्टीपर्पज होता है। इसी से ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्क्रू ही खुलता है, इससे से बहुत सारी चीजें खुलती है। जैसे इंडिया में तो इतने यूजेस है कि डब्बा खोलने के भी काम में आ जाता है, या कुछ बहुत सारे मल्टीपर्पस जो टूल्स होते हैं ना, दे आर वेरी मल्टीपर्पस। तो एक ऐसा ही टूल के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि लाइफ में जो भी हम जहां भी है, वेरेवर वी आर प्रेजेंट, और वहां से अगर एलिवेट करना है, वहां से ऊपर जाना है। ऊपर जाने का मतलब क्या है? उत्तरायण का मतलब ये भी है, जैसा भारती ने बताया, कि ऊपर की ओर ट्रैवल करना। ऊपर, नीचे इज लीस्ट रेजिस्टेंस। लीस्ट रेजिस्टेंस का नाम ये है कि नीचे तो कोई भी चीज लीस्ट रेजिस्टेंस पे ही ट्रैवल करती है। आप पानी की बूंद डाल दोगे कि वो नीचे का ही, नदियां हमेशा नीचे की ओर ही जाएगी, हिमालय से नीचे की ओर जाएगी। कोई भी चीज इस दुनिया में लीस्ट रेजिस्टेंस, शायद हमने बात भी की होगी कि एक आदमी का लीस्ट रेजिस्टेंस क्या है, वो है बिस्तर, नींद, है ना। आपको जब कुछ भी नहीं करना होता है, आप सो जाते हो, तो दैट इज द लीस्ट रेजिस्टेंस। बट टू फ्लाई, ऊपर उठने के लिए आपको वो लीस्ट रेजिस्टेंस का नियम तोड़ देना होता है, और लीस्ट रेजिस्टेंस को ऊपर की ओर बना देना होता है। तो इसके लिए मैं आपसे बात करूंगा कि 3 चीजों की बात करूंगा हमेशा लाइफ में। कोई भी काम करना है तो इफ यू गेट दिस 3 थिंग्स डन, देन यू कैन इजीली फ्लाई। सबसे पहली चीज है, उसको मैं कहूंगा अवेयरनेस। अवेयरनेस यानी वो नहीं, बहुत स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में नहीं। अवेयरनेस यानी मुझे पता चले कि मैं कहाँ हूं। ऊंचा वही उड़ सकता है जिसको अपने जमीन पे होने का एहसास होता है ना। जिसको अवेयरनेस ही नहीं है, वो ऊंचा नहीं उड़ पाएगा। ऊंचा उड़ना यानी एक प्यास, एक थर्स्ट की जरूरत होती है कि भाई हाँ, ये जो मैं जी रहा हूं जिंदगी, ये तो ठीक है, इसमें भी मजा आ रहा है, लेकिन इससे भी अच्छी, इससे भी सुंदर कोई जिंदगी हो सकती है। ओके। तो वो एक अवेयरनेस कि आपको आ जाए कि हाँ, इससे भी अच्छे तल है, मैं जैसा जी रहा हूं उससे भी कम रिसोर्सेज में मेरे से भी 10 गुना ज्यादा लोग आनंद ले सकते हैं। इसका अवेयरनेस। ओके। एंड द सेकंड थिंग इज एबिलिटी। उसको हम एबिलिटी बोलेंगे कि आप में वो शक्ति है, आप में वो कुवत है, जिसको एबिलिटी को हम लोग कुवत बोलेंगे, कि यस, आई कैन। और मेरे पास में
बहुत सारे रिसोर्सेज भी है जिसको यूज करके, कौन से रिसोर्सेज है, कैसे यूज करना है, वो तो भारती जब बताएगी आपको तब समझ में आएंगे आपको कि विच रिसोर्सेज यू हैव और कौन से। हालांकि देखा जाए तो चीजों को हमको खाली करना है, भरना नहीं है, कुछ ऐड नहीं करना है, हमको सब्सट्रैक्ट करना है ना। कुछ चीजें हमने छोड़ देनी है जो हमने पकड़ के रखी है। ओके, कि किसी ने हमको बांध के नहीं रखा है, हमने उसका हाथ पकड़ के रखा है और हमको ऐसा लग रहा है कि उसने पकड़ के रखा है। तो द एबिलिटी टू लीव, उसको छोड़ने का एबिलिटी टू लेट गो। और तीसरी चीज होती है परमिशन। परमिशन, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, हजारों करोड़ों लोग आते हैं स्पिरिचुअलिटी में। मैंने ओशो के हजारों हजारों सन्यासी देखे हैं। अवेयरनेस है कि मुझे ऊपर उठना ओशो दिन रात सुनते हैं, ओशो के प्रवचन सुनते हैं, है ना। एबिलिटी भी है, ओशो ने विधियां भी बताई है, बट परमिशन नहीं है। परमिशन आती है भीतर से कि यस, रुकावट वही है कि आपने अपने आप को परमिशन नहीं दिया है चेंज की। आप डरते हो चेंज से, है ना। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं चेंज हो जाऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा। ओके, यू डोंट गिव परमिशन टू योर, आप अपने आप को आनंदित होने का परमिशन नहीं देते, खुश होने का। आपने आपने दुखी होने के लिए, सारे प्रयत्न आपके दुखी होने के लिए, अपने आप को खुश देखना शायद आप नहीं चाहते हो। तो वो परमिशन आज इस मीटिंग के द्वारा परमिशन दे दीजिए अपने आप को। यस, आई वांट टू फ्लाई, आई वांट टू एलिवेट माय लाइफ। नहीं तो फिर यही जिंदगी में आना पड़ेगा हजारों बार, जब तक परमिशन नहीं दोगे आप। तो आज मौका है और दस्तूर भी है। गिव योर सेल्फ अ परमिशन, यस आई कैन लेट गो द थिंग्स। सो ओवर टू भारती। थैंक यू नीरव, बहुत अच्छे से आपने ये चीज एक्सप्लेन की है एंड आई होप कि हमारे सभी जो मित्र हैं इस वक्त उन्हें ये चीज समझ में आई होगी। इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है हम उस पर आज काम करेंगे, क्योंकि जैसे आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि ऊपर उड़ने के लिए, अपनी उड़ान को और ऊंचा करने के लिए, ऊपर जाने के लिए, वो लीस्ट रेजिस्टेंस को छोड़ने के लिए जिन चीजों ने हमें भारी बना दिया है, जिन चीजों को हमने पकड़ के रखा हुआ है और हम अब उस उड़ान को ले नहीं पा रहे, उससे निर्भर होना बहुत जरूरी है। जब तक हम निर्भर नहीं होंगे, जब तक हम खाली नहीं होंगे, जब तक हम लेट गो नहीं करेंगे, हम उस उड़ान को नहीं ले सकते। चाहे हम यूं कहें कि हम रोज ध्यान करते हैं, हम रोज कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी में करते हैं और आगे बढ़ने के सारे प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ चीजों को हमने अपने आप पकड़ कर भी रखा हुआ है, खाली नहीं किया है, तो भी हम आगे बढ़ने में उतने सक्षम नहीं होंगे। जहां पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो ओशो की एक बहुत प्यारी विधि है, आज हम उसे करेंगे, जिब्रिश एंड लेट गो। दोनों साथ में है, जिब्रिश और लेट गो। तो जो पहला उसका एस्पेक्ट है जिब्रिश, यहाँ पर जितने मित्र हैं मैं देख पा रही हूँ मोस्टली हमारे सभी ओशो सन्यासी ही हैं, कुछ मित्रों को छोड़कर। जो ओशो सन्यासी हैं उन्होंने कभी ना कभी तो इसको आई एम श्योर कि किया ही होगा। फिर भी नहीं किया हो तो हम बिल्कुल उसकी बात भी करेंगे कि क्या करना है हमें इसमें। और जो नए मित्र हैं जिन्होंने कभी ओशो के कोई ध्यान ज्यादा नहीं किए हैं, उनके लिए भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो जिब्रिश है जो हमारे मेंटल क्लटर हो रखा है, यहाँ पर जो बहुत कुछ हमने भर रखा है जिसे हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते किसी भी कारण से।
कोई कारण ये हो सकता है कि हमारे सामने कोई अथॉरिटी है, बॉस है, पिता है, या कोई ऐसी ऐसी हमसे ओहदे में बड़े हैं कि हम उनके आगे कुछ बोल नहीं पाए, हमें लगा कि नहीं बोलना नहीं है। कुछ जगहों पे ऐसे नहीं, ओहदे में तो बड़े नहीं थे, समकक्षी थे, मित्र ही थे, या पत्नी है, पर आपको लगता है नहीं सामने वाले को चोट पहुंचेगी, या सामने वाले को बुरा लगेगा, या सामने वाला मेरे बारे में कुछ क्या सोचेगा, ये मन ही मन अजम्पशंस में हम उन्हें नहीं कह पाते। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हम मन ही मन उन बातों को हम अपने भीतर भर लेते हैं। और वो जो थॉट है, जो विचार है, वो एक्चुअली आप बोलते तो नहीं हो, पर वो अंदर ही अंदर तो चलते ही रहते हैं। जिसे बोलते हैं ना सेल्फ डायलॉग, अंदर ही अंदर आपका वो सेल्फ डायलॉग चलता रहता है। मैं उसे ये कहूंगा, ये कहूंगा, ये कहूंगा तो वो ये कहेगा, या ये जो भी आपके भीतर है, या मैंने मुझसे ये कहना था, आज तो मैं कह ही दूंगा, आज तो मैं कह ही दूंगा, ये अंदर ही चलता है। आप सामने नहीं कहते हो, आता है अंदर भाव कि बस आज तो मुझे इस बात पे बड़ा गुस्सा आया हुआ है, मुझे ये बात उसकी बड़ी बुरी लगी है, या मैं इस बात से बहुत हर्ट हूं, मुझे बताना चाहिए, पर वो चीज अंदर चलती है कि हाँ मैं आज करूंगा, लेकिन वो हो नहीं पाता। रीजंस जैसे मैंने कहा, ये कुछ रीजंस मैंने बताए, हो सकता है इसके अलावा भी आपके अपने कोई रीजंस हो जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, और भीतर ही भीतर वो इनर डायलॉग चलता रहता है, और ये इनर डायलॉग दीमक की तरह आपको अंदर खाता रहता है, और साथ साथ में आपको वो एक भार, वेइंग डाउन जिसे बोलते हैं ना, आपको नीचे की ओर पकड़े रखता है, आप खाली नहीं हो पाते हो। तो ओशो की बहुत प्यारी विधि है जिब्रिश, जो ये निर्भर करने में हमें बहुत सहायक होती है। जो हम कहना चाहते हैं पर हम कह नहीं पाते, उसे कहने में सहायक होती है। तो इस विधि को हम आज करेंगे। इसके स्टेप्स मैं फिर बताती हूँ, पर जिब्रिश क्या है, किस तरीके से ये हमें निर्भर करेगी। तो जिब्रिश है, सूफी संत हुए एक जब्बार, ओशो ने उनके बारे में बताया है कि उन्होंने ये विधि दी। ये विधि का जो मर्म है, जो क्रक्स है, वो ये है कि आपको ऐसी भाषा में बोलना है जो सामने वाले को समझ ना आए। यानी आपने अपनी बात भी कह दी और सामने वाले को समझ नहीं आया, क्योंकि बात तो वहीं गड़बड़ होती है जब आपने जो बोला और सामने वाले ने उसका अर्थ ले लिया, तब गड़बड़ होती है। पर आपने कह दिया जो आपके भीतर चल रहा है, पर सामने वाले को नहीं पता चला कि आपने क्या कहा, तो आप भी खाली हो गए, और वो डायलॉग वापस से हुआ नहीं कि आपने कुछ कहा, उसका रिएक्शन आया या उसका कुछ रिस्पॉन्स आया, आपने कह दिया। तो अनर्गल अनर्गल भाषा में बोलना, जो भाषा आप जानते हो उसमें बात नहीं करना। जैसे कि हम इंडिया में हैं तो हम हिंदी समझते हैं तो हिंदी नहीं बोलनी, या आप मैं यूं कहूं कि गुजरात वाले हैं तो गुजराती जानते हैं तो गुजराती नहीं बोलना, इंग्लिश जानते हो इंग्लिश नहीं बोलना, महाराष्ट्र के कुछ लोग होंगे तो मराठी नहीं बोलना। मतलब जो भाषा आप जानते हो वो नहीं बोलनी है आपको। दूसरी, आप चाहे आपको फ्रेंच नहीं आती, आप फ्रेंच सामने वाले को नहीं आती, आपको नहीं आती, आप फ्रेंच में बोले, जापानीज में बोले, स्पेनिश में बोले, पर वो भाषा जो आपको नहीं आती है उसमें बोलना है। तो उसमें कैसे बोलना है जब आती ही नहीं है, तो उसका मैं एक हम डेमो देंगे अभी। तो पहले उसमें हम ये भाषा का प्रयोग करेंगे अपने आप को खाली करने के लिए, और इसी के कंटिन्यूएशन में होगा लेट गो। कि एक आता है हमारा भाव कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और दूसरा, जैसे नीरव ने भी कहा कि दूसरा उसके साथ जुड़ा हुआ है लेट गो ना कर पाना, कि जो है जैसा है उसे हम स्वीकार ना करके लेट गो, चलो चलेगा, लेट गो कर दिया, वो लेट गो नहीं हो पाता। तो एक इसी के कंटिन्यूएशन में एक प्रयोग होगा लेट गो का, कि आप बोलते बोलते जब आप ड्रम बीट सुनेंगे तो आप जहां है जैसे है वैसे, एक जैसे बोरी पड़ी हो, चावल की बोरी, और वो गिर जाती है बिना अपने आप को संभाले कि कहाँ गिर रहा हूँ, कैसे गिर रहा हूँ, मैं रोक लूं, अच्छा जगह बना लूं, देख लूं, वो संभल के नहीं गिरना, बस गिर जाना, यानी लेट गो, आपने छोड़ दिया, कैसे गिरे कैसे हुआ। तो ये आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग होगी कि लेट गो कैसे करना है, क्योंकि यदि हमने संभल के किया तो वो लेट गो नहीं है, तो बस कर दिया, तो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हो जाएगी कि यस आई कैन
डू लेट, आई कैन डू दिस, लेट गो, इट्स इजी, इट्स नॉट दैट टफ। वो प्रोग्रामिंग आपकी होगी, और जैसे ही वो लेट गो से वापस आप आएंगे, एक बहुत ही अलग तरीके से आप अपने आप को निर्भर महसूस करते हुए आएंगे। अच्छा, इन दो के बीच में जो चीज रहेगी, जो सेतु रहेगा, वो रहेगा साइलेंस। जिब्रिश होगी, फिर हम थोड़ी देर के लिए साइलेंस, ऑफ कोर्स बीच में हमें ओशो की आवाज सुनाई देती रहेगी जो गाइड करते रहेंगे, आप उनको सिर्फ सुनना है, कुछ उसके साथ करना नहीं है, आपको साइलेंट ही बैठना है। और फिर लेट गो, और लेट गो के बाद हमें वापस लौट आना है, बिल्कुल निर्भर होकर। वो हो ही जाएगा जब आप जिब्रिश करके अपने आप को खाली कर देंगे। जब हम जिब्रिश करेंगे, हम सभी मित्र अनम्यूट रहेंगे। क्यों रहेंगे अनम्यूट? क्योंकि वैसे तो हम लोग बोलते हैं म्यूट पे रहिए, कि जब आप जिब्रिश कर रहे हैं तो ये कलेक्टिव प्रोसेस है, ये इंडिविजुअल भी है और साथ साथ में कलेक्टिव प्रोसेस है, कि सब साथ में कर रहे हैं। तो आपको पता है, हाँ ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, तो आपको कोई जजमेंट नहीं है, अरे मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी आवाज कैसी है, अरे सभी। और वो आवाजें आपको भी प्रेरित करती है, इंस्पायर करती हैं और ज्यादा खुलकर उस जिब्रिश को करने के लिए। तो उस वक्त, उस दरमियान में सब अनम्यूट रहेंगे, फिर मैं सबको म्यूट कर दूंगी, वापस सारे म्यूट हो जाएंगे जब साइलेंट वाला पार्ट आएगा, क्योंकि साइलेंट वाले पार्ट में हमें कोई दूसरी आवाज नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स आपके घर में यदि कोई आवाज हो रही है तो उसे बाधा के रूप में नहीं लेना है, उसको इजी वे में लेना है कि इट्स ओके, जो है जैसा है उसके स्वीकार भाव में शांत होकर बस बैठ जाना है। जिब्रिश में आप चाहें आंखें खुली रख सकते हैं, आंखें बंद रख सकते हैं, जैसा आपका भाव आए। आप एक ही जगह पर बैठे रहना चाहें, उठकर चलना चाहें, बॉडी को पूरा यूज करना चाहें जैसे भी करने के लिए, क्योंकि जब हमें गुस्सा आता है या जब हमें किसी को कोई बात कहनी होती है तो हम यूं होके नहीं करते हैं कि हम यूं करके कर रहे हैं, हमारे हाथ पैर चलते हैं, हम हाथ पैर से बात करते हैं, अच्छा तूने ऐसा किया, अच्छा मैं तुझे एक लगाऊंगा क्या, तो हमारी बॉडी भी यूज होती है। तो बॉडी का भी पूरा उपयोग करेंगे हम लोग। एक मिनट माँ, हाँ ये पूजा शाह है, उनको ले लूं? हाँ, ले लो, उनको जितना समझ में आएगा करेंगे। ठीक है, लास्ट है, इसके बाद मत लीजिएगा क्योंकि शुरू हो जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। एंड आई स्टिल रिक्वेस्ट पीपल टू बी ऑन टाइम, क्योंकि हम जब इंस्ट्रक्शंस देते हैं इसके आगे की पूर्व भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यस, आगे की पूर्व भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यदि पहले से आप ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहता है। एनीवेज, तो हम जिब्रिश, जिब्रिश क्या है, अब वो मैं एक बार डेमो आपको दे देती हूँ। जो नए लोग हैं, पुराने लोग सीजन है, बहुत जिब्रिश कर चुके हैं, बट स्टिल नीरव, आप हम साथ में करते हैं, आप भी अनम्यूट हो जाइए। म्यूट होके फिर तो एक व्यक्ति एक का ही लेगा ना रूम? नहीं 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 नहीं, हम सब अनम्यूट ही रहेंगे जब जिब्रिश करेंगे। हाँ, जब मुझे लगेगा किसी की आवाज कुछ ज्यादा ही आ रही है जो दूसरों को डिस्टर्ब कर रही है, आई मे म्यूट दैट पर्सन। पर आपको नहीं तो रोकना नहीं है, अपने आप को खुलकर, यदि चीखना चिल्लाना भी आ रहा है, बट चीखना चिल्लाना डायनामिक का प्रोसेस ये नहीं है, तो हमें वो चीखना चिल्लाना ही नहीं करना, हमें करनी जिब्रिश है, मेंटल क्लटर को निकालना है। सो दैट इज लाइक, जैसे मेरा उसमें गुस्सा आ रहा है, दुखी महसूस कर रहे हो, खुशी आ रही है, so whatever emotions comes that you will express through gibberish, उसको हम जिब्रिश में और अपने हाथों से और उस बॉडी लैंग्वेज से पूरा हम उसको यूज करेंगे। तो ये हम करेंगे। किसी को कोई यहाँ पर ना समझ में आया हो, कुछ पूछना हो? भारती, हम सब म्यूट ही रहेंगे। नहीं नहीं, I'll explain, नीरव, म्यूट नहीं रहेंगे। हम अनम्यूट होके करेंगे ताकि दूसरों की आवाजें आपको सपोर्ट करेंगी। इट्स ओके, आई नो इट। हाँ, जूम पे कभी जिब्रिश किया नहीं। मैंने किया है। इसके इसके साथ में चलो मैं पहले ही बोल देती हूँ, क्योंकि ये जिब्रिश एक टेस्टर है, छोटा सा नो माइंड ग्रुप का, और सून आई विल बी टेकिंग नो माइंड ग्रुप ऑनलाइन। सो दिस इज जस्ट अ टेस्टर फॉर इट। बाकी का एक्चुअल प्रोसेस जो 2 घंटे का है हम करेंगे, और ऑनलाइन ही करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। And Neerav, let me tell you, I am
OIO ओशो इंटरनेशनल नो माइंड फैसिलिटेटर हूँ। ठीक है, तो ऑनलाइन कर सकते हैं। शायद हमारी पहले बात नहीं हुई होगी, इसीलिए ये कंफ्यूजन हुई थी। आई नो कि यू हैव टेकन ट्रेनिंग इन इट। यस, सो हम इसको करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन करेंगे और बहुत अच्छे से अनम्यूट होकर ही करेंगे, राइट। सो किसी को इसके बारे में अभी कुछ क्लैरिटी ना आई हो तो शुरू करने से पहले हम बात कर लें, अदरवाइज हम शुरू करेंगे। एनीबडी वुड लाइक टू आस्क और ऑल ओके? हैंड्स अप कर दीजिए सो आई विल नो कि सब ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, हम शुरू करते हैं। सारे ही अपने आप को अभी इस वक्त अनम्यूट कर लीजिए। बीच में हमें ओशो की आवाज भी सुनाई देगी। Gibberish means don't say things which are meaningful. Don't use the language that you know. Use Chinese if you don't know Chinese. Use Japanese if you don't know Japanese. Don't use German if you know German. For the first time, have a freedom the same as all the birds have. Simply allow whatever comes to your mind without bothering about its rationality, reasonability, meaning, significance. Just the way the birds are doing. For the first part, leave language, mind aside. निवेदन
Focus corresponding spontaneous
Please close your eyes. Feel your body to be completely frozen. Now look inwards. Gather all your consciousness as a spear piercing towards the very center of your being. Deeper and deeper, and you are bound to find the life fire. This fire does not burn. This fire is cool. This fire is like flowers. These flames are your eternal divine sources. At this moment you are the Buddha. Take care of the Buddha 24 hours. Cultivate the Buddha 24 hours. Not for a single moment forget to remember
your Buddhahood. With this silence, you enter into a different dimension. The dimension of your within. It is a vast opening into inner sky. Open your wings without any fear, because you cannot meet on this way anyone else than yourself. No movement, just be. A single pointed consciousness. And you have taken the quantum leap from mind to no mind. Deeper, deeper. There is no fear, go deeper. It is lonely, it is silent, but it is immensely blissful. This is the lotus the Buddhas have been talking. This is the secret that can be indicated but cannot be explained. At this moment, you are at the very heartbeat of existence.
let it become your very lifestyle. With it comes a tremendous spring of life, of joy, of blessings, of love. It is a dance which is multidimensional. Every creativity comes out of this space. Poetry, music, sculpture, all that is great is born through this womb, the womb of inner silence. Your innermost center is not far away. Just one single step. Don't be afraid. You are entering into your own house. You have forgotten the way. You have forgotten the language. You have been outside long enough. The bird has been in the cage for many, many years. But today, the bird opens its wings and moves in freedom in the inner sky. That is your real home. In this silence, you are a Buddha. Remember it. Let this remembrance follow you like a shadow around the day. Slowly, slowly, it will become your very breathing, your very heartbeat.
To make it more deep, let go. Just fall down wherever you are. Be in this space. You are not the body, not the mind, but a pure consciousness. Stay for a while in this state. Looking from far at your body. Come back slowly, taking care of Buddha within you, sitting silently for a while. Feeling this Buddha within, celebrating this Buddha within. Slowly, as and when you feel like, you can come back to the room and open your eyes. So this was a small taster kind of thing for gibberish and let go. How we can do gibberish
कैसे हम अपने आप को खाली कर सकते हैं, निर्भर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसका पूरा एक लॉन्गर वर्जन जो है वो एज अ ओशो नो माइंड थेरेपी के रूप में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, विच इज अ 2 hours प्रोसेस अ डे। 2 घंटे का प्रोसेस रहता है। बिल्कुल समय रहा और आगे की जो प्लानिंग्स रही हम डेफिनेटली इसे भी करेंगे ऑनलाइन, क्योंकि सिर्फ इतना ही खाली नहीं करना है, बहुत कुछ अंदर है जिसे खाली करना है। और ये इतनी खूबसूरत टेक्निक है। जब जब मैंने किया है, बहुत बार किया है, जब जब मैंने किया है, एक अलग तरीके से हल्कापन और साथ साथ में बहुत सारी इंसाइट्स फील हुई हैं। जब वो साइलेंस में होते हो तो बहुत सी अलग इंसाइट्स आपको आती हैं। आज का आपका अनुभव कैसा रहा, आप शेयर करना चाहें तो डेफिनेटली आपका फीडबैक, आपका जो भी अनुभव रहा उसे हम सुनना चाहेंगे। Anybody would like to share? जी, गिरिराज जी ने चैट में। Yeah, it was good morning everyone, and madam, thank you very much to you and Nirav ji because you're conducting very good program on every Sunday. It was amazing experience, and in every session we get to learn something new which we are not thought of in our life also. So thank you very much for organizing such programs regularly at every Sunday. Thank you. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जो हमें मिला है हम बस उसे बांटने की प्रयास में, उसके बांटने के प्रयास में ही रहते हैं कि यदि हमें कुछ मिला है और हमें रियली में उससे लाइफ में काफी चेंजेस फील हुए हैं, जैसे कि हमने कहा उस उड़ान के लिए हमें वो चीजें बहुत सहायक हुई हैं, तो अंदर से भाव आता है कि उसे शेयर किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर। थैंक यू माँ। बस मैं राह देख रही हूँ कब फैसिलिटेट आप करो और हम ज्वाइन करें जूम पे। मुझे ये बहुत अच्छी टेक्निक लगती है खाली होने के लिए। दिमाग में जो भी कचरा भरा पड़ा है, तो मैं राह देख रही हूँ आप कब ये दे रहे हो हमें। थैंक यू स्वामी जी। बिल्कुल, हम जल्द ही ओशो नो माइंड थेरेपी करेंगे। ये 7 डे का प्रोसेस है, तो 7 डेज का कमिटमेंट रहेगा, 2 घंटे का। तो जो भी मित्र हम करेंगे प्लान, और जो मित्र जुड़ना चाहें डेफिनेटली इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस। जैसा आपने मोना कहा, बहुत ही खूबसूरत है ये प्रोसेस। मैं बहुत बार कर चुकी हूँ इस प्रोसेस को, पर फिर भी यूं लगता है, क्योंकि रोज बरोज हम भर भी तो उतना लेते हैं, जितना खाली करते हैं उतना भरता भी चला जाता है रोज बरोज की दिनचर्या में। तो ये खाली करना इजी रहता है। ये सेशन भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी ही, तो आप जब भी ये छोटा सा टेस्टर भी जब भी आप करना चाहें, आप वापस से इसे कर सकते हैं। जब भी लगे कि मन ज्यादा भर गया है तो इस प्रोसेस को आप कर सकते हैं। यस, अदिति भी लिख रही हैं कि वो भी 7 डेज का प्रोसेस करना चाहेंगी, तो डेफिनेटली हम बहुत जल्दी ही इसे अनाउंस करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे, कुछ और डिफरेंट टेक्निक के साथ, कुछ और आपको देने के लिए जो हमारी इस उड़ान में और सहायक हो सके। तब तक के लिए नमस्कार।